Welcome to the Market Money Magnet, guys. Can a 10 rupees stock really become 100 or even 1,000? Yes, but 90% people lose money because they don't know how to find the right one. In today's video, I will show you a simple step-by-step method to find a fundamentally strong penny stock that have a potential to become a multi-bagger. Here I'm not saying any hype, any fake promises, just a real strategy. So stay tuned. सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन या फर्स्ट रियलिटी आपको चेक करनी चाहिए व्हेन यू चूज अ पेनी स्टॉक्स, दैट इज रियलिटी चेक. फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, नॉट इवन अ ₹10 इज अ चीप. अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि 10 रुपये की भी वैल्यू चीप के गिनती में नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर इन अ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट. बहुत सारे पेनी स्टॉक्स जो होते हैं रिस्की होते हैं और ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं. तो आपका गोल जो है ये आपको पहले चूज़ करना है कि आपको चीप स्टॉक्स की तरफ जाना है या आपका गोल फंडामेंटली बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो लेकिन प्राइस उसकी लो हो, ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना है. सबसे पहले आपको ये दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, कंफर्म करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है. आई होप आपने ये चूज़ कर लिया होगा. अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ जाना चाहोगे या आपका गोल सिर्फ चीप स्टॉक्स है. जो इसमें सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कैसी है ये आपको चेक करनी है. और ये बहुत आसान है. इसके लिए कहीं पे भी जाके किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके ढूंढते बैठने की स्टॉक की ज़रूरत नहीं है. इंडिपेंडेंटली हम देखेंगे कि किस तरह आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह है. उसके लिए आपको जो कंपनी है वो कंसिस्टेंस उसका सेल्स ग्रोथ है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी है. अब ये आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको टूल्स पे जाना है जो कि टोटल फ्री होते हैं, कोई भी पेड सर्विस नहीं होती, जैसे कि screener.com, टिगर टेप. और इन पे जाके एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है. यहाँ पे ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सो प्लीज़ इसको नॉर्मली लीजिएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है. ये दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं. मुझे स्क्रीनर ज़्यादा पसंद आता है ट्रिकर टेप के कंपैरिजन में. काफ़ी एक्यूरेसी अच्छी होती है इसकी और बहुत इजी टू यूज़ है. तो आप इस स्कैनर एक बार यूज़ कर देखिएगा. और आपको जाकर ये देखना है कि सेल्स ग्रोथ ये 10% से ज़्यादा होनी चाहिए. प्रॉफिट जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए. और आपको सिर्फ ये सिंपल फार्मूला डालना है, सेल्स ग्रोथ मोर देन 10%, प्रॉफिट शुड बी पॉजिटिव एटलीस्ट. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, चलेगा, एटलीस्ट पॉजिटिव में हो. अब जो ग्रोथ है ये फर्स्ट साइन होता है फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने का. क्योंकि अगर जैसे हम जानते हैं टाइटन भी एक टाइम पे पेनी स्टॉक थी, आज वो एक अच्छी खासी मल्टी बैगर कंपनी की रेस में है. तो जब ये पेनी स्टॉक होते हैं, अगर इनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है और अच्छी है तो आगे चल के इनके चांसेस ग्रोथ के अच्छे होते हैं, मल्टी बैगर बनने के अच्छे होते हैं. तो आपको सिंपल screener.com पे या ट्रिकर टाइप जिसको वो पसंद है वहाँ जाइए. सेल्स ग्रोथ मोर देन 10% और प्रॉफिट शुड बी पॉजिटिव, इतना डालकर आप चेक कीजिए, आपको बहुत सारे लिस्ट आ जाएगी. अब उनमें से और फिल्टर करना पड़ेगा. 100-200 स्टॉक्स थोड़ी ना हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमें 1 से 2 या 3 स्टॉक्स चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप आपको चेक करना है डेप्थ, कंपनी पे डेप्थ कितना है. अगर आप डेप्थ देखेंगे, मोस्ट पेनी स्टॉक जो है ये गिर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या डिलिस्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई डेप्थ होने की वजह से. तो हमेशा याद रखिए डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आपको जाके स्किनर पर भी मिल जाएगा या ट्रिकर ट्रैप पर भी मिल जाएगा. मोर देन 0.5% से नहीं हो, 50 तक चलेगा, मोर देन 0.50 तक चलेगा, लेकिन फिर भी 1 के अंदर होना ज़रूरी है, 1% के अंदर होना चाहिए. लो डेप हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अदर डेप वाली कंपनियों से. क्योंकि जिस पे जितना ज़्यादा डेप होगा उसके उतने ही क्रैश होने के या ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. अब ये 2 ही चीज़ें देखनी है नहीं, आपको तीसरी चीज़ चेक करनी है जाकर, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है. ये भी आपको सेम स्क्रीनर पर मिल जाएगा. प्रमोटर का होल्डिंग आइडियली हमें मोर देन 50% का प्रमोटर का होल्डिंग रहेगा. वो स्टॉक को हम सेफ कंसिडर करते हैं क्योंकि प्रमोटर्स को ही अपने स्टॉक्स पे बिलीव नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता वही स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने में, क्योंकि मैनेजमेंट को ही ट्रस्ट नहीं है कि वो आगे ग्रोथ कर पाएगी. तो हम तो रिटेलर है, हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं है. और उससे ज़्यादा किसी कंपनियों में 80% 75% आपको प्रमोटर का होल्डिंग मिल जाएगा, लेकिन मोर देन वहाँ पे 60% प्लेज रहेंगे शेयर. तो वो शेयर्स वाली कंपनियाँ नहीं लेनी है. 50% तक का प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, लेकिन प्लेज शेयर का नहीं होना चाहिए कुछ भी.
अगर प्रमोटर खुद कंपनी पे बिलीव करते हैं तो समझिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। क्या इतना इनफ है? नहीं, फिर आपको देखना है इंडस्ट्री टाइविंड, यानी इंडस्ट्री मैटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो वो फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस देगा, फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसी होगी, ये हमें देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो फ्यूचर के लुक फॉर द सेक्टर हमें ये देखना है कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, डिफेंस ऑब्वियस से फ्यूचर है, रेलवे में फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्यूचर है। तो छोटी कंपनियाँ क्यों ना हो, ग्रोइंग सेक्टर क्यों ना हो, ये बड़े मल्टी बैगर बन सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री सही चूज करके आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक का प्राइस कम है लेकिन बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं, तो हो सकता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सके। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, फिफ्थ लिस्ट में हम देखेंगे कि जो हिडन ट्रिगर्स है वो, अब हिडन ट्रिगर कैसे देखे जाते हैं। मल्टी बैगर जो है ये रैंडमली ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ग्रो करते हैं न्यू गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर मिले, कैपेसिटी एक्सपांशन हो, उसके अलावा डेप रिडक्शन हो, या टर्न अराउंड जो स्टोरी है ये पॉजिटिव में होना चाहिए। और ये सारा जो है ये रियल मनी मेड स्टोरीज होती है, ये फेक नहीं होती। तो अगर कोई हिडन ट्रिगर इस तरह का किसी पेनी स्टॉक में है तो डेफिनेटली आपको ऐसे पेनी स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है व्हेन यू आर चूजिंग अ पेनी स्टॉक और एनी स्टॉक। अभी एक चीज़ एकदम केयरफुली सुनिए, अगर कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है, चाहे पेनी स्टॉक हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, तो आपको ऐसे में नहीं जाना है ऐसे स्टॉक्स में। अगर बिजनेस की कोई क्लियरिटी उनके पास नहीं है तब भी नहीं जाना है। सडन प्राइस स्पाइक हुआ विदाउट एनी न्यूज़ तो भी नहीं जाना है, ऑपरेटर का खेल हो सकता है। लो से लो प्रमोटर होल्डिंग है या प्लेज प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा रहने के बाद ऐसे स्टॉक्स में भी नहीं जाना है। ये सारे आपके हेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हो और आप ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करेंगे, चाहे पेनी हो या मल्टीबैगर हो, ये आपके स्टॉक को जो है आपका पैसा डिस्ट्रॉय करेंगे। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सिंपली आपको क्लियरिफाई करना है। अगर पेनी स्टॉक आप कंसिडर कर रहे हो तो पहले तो स्टॉक में ग्रोथ होना चाहिए, फिर लो प्लस लो डेप होना चाहिए, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का होल्डिंग विदाउट प्लेज, और गुड सेक्टर होना चाहिए जो आगे आने वाले समय में वो सेक्टर का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो या वो सेक्टर की डिमांड बहुत हो, और कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। अगर ये इतना फॉर्मूला आप अगर डालकर कोई भी पेनी स्टॉक को चूज़ करते हो तो आई एम श्योर कि वहाँ पे आप उसकी स्टडी करने के बाद आप खुद भी सेटिस्फाइड होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे प्रो स्ट्रैटेजी क्या कहती है, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है भागते नहीं है स्टॉक के पीछे, वो बाय करते जब करेक्शन आता है। और स्टॉक में जब करेक्शन आता है वो 20 से 30% तक का, बट फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स वाई मल्टी बैगर कैप्चर्स अर्लियर, और तभी वो अर्लियर मल्टी बैगर कैप्चर कर पाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मल्टी बैगर पेनी स्टॉक या कोई भी स्टॉक बट मल्टी बैगर हो, ये आप चूज़ करना चाहते हो, तो ये स्ट्रैटेजी को, इस फॉर्मूले को पूरी तरह अप्लाई कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आप एक मल्टी बैगर स्टॉक या पेनी स्टॉक को ढूंढ पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर जो है इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल, हिट द लाइक button and subscribe for the more stock strategies. Thanks for watching. This video is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई कर मल्टी बैगर पेनी स्टॉक ढूंढ के दूँ, तो डेफिनेटली आई शेयर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स in the next video. Please do comment multi bagger.